आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में 29,000 से ज्यादा पदों पर निकली है भर्ती। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में यूनिफॉर्म के लिए मिलेंगे 1100 रुपए। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही दिवाली से पहले सरकार किसानों को देगी बड़ा तोहफा, डबल हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब मोबाइल रिचार्ज करना हो पड़ेगा महंगा, 50 रुपए से ज्यादा के रिचार्ज पर आप देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर गांव में रहने वाले लोगों के लिए अधिक खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए मिलेंगे 1100 रुपए। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, यानी सरकारी स्कूल है, उसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के 1 करोड़ 6 लाख से अधिक बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर और मोजा और स्कूल बैग देने के बजाय सरकार अब इन वस्तुओं को खरीदने के लिए बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भेजेगी। वह हर बच्चे के लिए अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए 1100 रुपए हर अभिभावक को भेजे जाएंगे। इस तरह अभिभावकों के खाते में लगभग यहाँ पर 1800 करोड़ रुपए की जो रकम है वो यहाँ पर जमा की जाएगी, वो भेजी जाएगी। वही योगी सरकार कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मोहर यहाँ पर लगा दी है। आपको बता दें कि बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मुहैया कराने के लिए प्रति जोड़ी 300 रुपए की दर से 600 रुपए और एक स्वेटर के लिए 200 रुपए और एक जूता जोड़ी है उसके 2 जोड़ी मोजे के लिए यहाँ पर 125 रुपए और एक स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जाएंगे। अभी तक बच्चों को प्रत्येक सत्र में ये चीजें विभाग की ओर से मुफ्त में उपलब्ध यहाँ पर कराई जाती थी। इनके लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसमें भ्रष्टाचार के अलावा इन सामानों की गुणवत्ता को लेकर भी काफी शिकायतें मिलती थी, इसलिए योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। 14 साल बाद बढ़ने जा रहे हैं माचिस के रेट, एक झटके में दुगने होंगे दाम। महंगाई का असर चारों तरफ दिख रहा है। 14 साल बाद माचिस की कीमतें भी बढ़ गई है। पहले 1 रुपए मिलने वाली माचिस अब 2 रुपए में मिलेगी। वही माचिस बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले साल 2007 में माचिस के रेट में बदलाव हुआ था। उस समय इसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दी गई थी। नई कीमतें 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। वही माचिस के रेट में बढ़ोतरी का फैसला ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ माचिस की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि हालांकि दिनों में कच्चे माल के रेट में बढ़ोतरी के कारण माचिस की कीमतों में इजाफा का फैसला यहाँ पर लिया गया है। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि एक माचिस को बनाने में 14 अलग अलग तरीके के री मटेरियल की जरूरत होती है। इनमें से कई अवयव ऐसे हैं जिनकी कीमतें दुगनी से ज्यादा बढ़ गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी। दिवाली से पहले सरकार किसानों को देगी बड़ा तोहफा, डबल हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई। दरअसल दिवाली से पहले मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो रकम है उसको यहाँ पर दुगना कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को 6,000 रुपए सालाना की जगह 12,000 रुपए मिलने लगेंगे। ऐसा होने पर किसानों को 2,000 रुपए की जो किस्त है वो बढ़कर 4,000 रुपए हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली तक मोदी सरकार इसका ऐलान भी कर सकती है। भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम दुगनी करने की अटकलें अब यहाँ पर तेजी से लगाई जा रही है। जब से बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम दुगनी होने वाली है। वही सरकार ने इसकी जो तैयारियां है वो भी पूरी यहाँ पर कर ली है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 10वीं किस्त जल्दी यहाँ पर मिल सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार ने योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख यहाँ पर सरकार की ओर से तय की गई है। वही किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। अब तक केंद्र ने भारत में 11 करोड़ 37 लाख से अधिक किसानों को रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया है। वही किसानों को यहाँ पर 1,58,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित यहाँ पर अब तक कर दिया है। वही केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का जो पैसा है वो जारी करने की योजना बना रही है। वही सरकार ने पिछले साल भी 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था।
वही बात करते हैं अगली खबर की। तो मोबाइल रिचार्ज कराना होगा महंगा, 50 रुपए से ज्यादा के रिचार्ज पर देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। फोन पे ने शुरू किया है ट्रांजेक्शन चार्ज। फोन पे यूजर्स को अब मोबाइल रिचार्ज करने पर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। वही वॉलमार्ट समूह की डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने यूपीआई ट्रांजेक्शन पर यह नियम यहाँ पर लागू किया है। वही यूजर्स को प्रति ट्रांजेक्शन 50 रुपए से 100 रुपए का यहाँ पर जो रिचार्ज करेंगे उसके ऊपर 1 रुपए और 100 रुपए से ज्यादा के रिचार्ज पर 2 रुपए यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इसी तरह फोन पे यूपीआई आधारित ट्रांजेक्शन पर चार्ज लेने वाली पहली डिजिटल यहाँ पर पेमेंट ऐप बन गई है। वही कंपनी के प्रवक्ता ने यहाँ पर बिल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को लेकर कहा है कि हम इंडस्ट्री में ऐसा करने वाले पहले नहीं है। सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बिल पेमेंट्स को लेकर चार्ज वसूल रहे हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया है। अगर किसी बिल का भुगतान क्रेडिट कार्ड की मदद से किया जाता है तो हम उसके लिए प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसे यहाँ पर क्विरेंस फीस के रूप में लिया जाता है। वह थर्ड पार्टी के तौर पर ऐप में यूपीआई ट्रांजेक्शन के मामले में फोन पे की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। वह कंपनी के प्लेटफॉर्म पर सितंबर में 165 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए थे। इस ऐप जो ये ऐप है इस ऐप के सेगमेंट में मार्केट का शेयर करीब 40% हो गया है। वही फोन पे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA से इनको यहाँ पर अप्रूवल मिला हुआ है। इस कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है। कंपनी अब आने वाले समय में अपने 30 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स को इंश्योरेंस रिलेटेड सलाह दे सकती है। इससे फोन पे भारत में सभी इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी बेच सकेगा। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब गांवों में भी घर बनाने के लिए मिलेगा बैंक लोन। पीएम मोदी की पहल पर शुरू हुई है ये योजना। उत्तर प्रदेश के गाँव में रिहायशी संपत्तियों का ड्रोन से सर्वे कर लोगों को उसके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया कराने वाली स्वामित्व योजना के तहत जल्द ही 15 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराया जाएगा। वही सरकार के प्रवक्ता के अनुसार 9 राज्यों में योजना फिलहाल चल रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के करीब 23 जिलों के 34,208 गाँवों में ड्रोन से रिहायशी संपत्तियों का सर्वे का कार्य यहाँ पर पूरा कर 15,25,000 के आसपास ग्रामीणों को आवासीय घरौनी प्रमाण पत्र तैयार उनके लिए किया जाएगा। जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ग्रामीणों को डिजिटल घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वही ग्रामीणों को घरौनी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में यूपी देश में सबसे आगे है। ये प्रदेश सरकार का यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए गर्व की यहाँ पर विषय है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण यहाँ जो इलाके हैं वहाँ पर उनके आवासीय जो संपत्ति है उसके दस्तावेज डिजिटल रूप में मिले हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सूबे के करीब 1 लाख गाँवों के यहाँ पर लगभग 7 करोड़ 65 लाख संपत्तियों का यहाँ पर कंप्यूटरीकरण कराने की योजना तैयार की है। इसके तहत खेतों की जो खेतौनी है उसको तर्ज पर स्वामित्व योजना के अंतर्गत राजस्व बोर्ड ग्रामीणों की आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक का दस्तावेज तैयार कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा सरकार कर्मचारियों को देने जा रही है छूट, अब ई वाहन खरीदने पर मिलेगी रियायत। हरियाणा सरकार ई वाहन को लोगों के बीच प्रचलित करने की कोशिश में लगी है। वही राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि राज्य के सरकारी कर्मचारी अगर ई वाहन खरीदते हैं तो उन्हें स्पेशल छूट यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाएगी। छूट पहले ई वाहन खरीदने पर ही मिलेगी। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध और विकास हेतु 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी यहाँ पर दी जाएगी। वही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2021 से संबंधित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को गुरुवार को बैठक के बाद यहाँ पर जो जानकारी है वो लोगों के बीच साझा की। उन्होंने कहा है कि राज्य के यहाँ पर सरकार है उसका प्रयास है कि ई वाहन के लिए प्रस्तावित नीति पूरे देश में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हो और जल्द ही ये नीति यहाँ पर जारी की जाएगी। यह जो नीति है ई वाहन इसमें यहाँ पर कर्मचारियों को यहाँ पर विशेष छूट यहाँ पर दी जाएगी। वो ये बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, यूपी के करीब 16 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले योगी सरकार दे सकती है डीए और बोनस का तोहफा। उत्तर प्रदेश के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार दिवाली से पहले खुशखबरी दे सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते का जो पैसा है वो इसी माह दे सकती है। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी यहाँ पर कर ली है, यानी इसकी तैयारी यहाँ पर जोरों पर यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान करते हुए कहा था कि जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय भी यहाँ पर बढ़ाया है, यानी कि मानदेय भी यहाँ पर वृद्धि की है। इधर बताया जा रहा है कि सरकार 1 या 2 दिन में यहाँ पर दिवाली बोनस का भी ऐलान कर देगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया। वही राज्य में
दिवाली बोनस यहाँ पर देने के करीब दिवाली बोनस देने के लिए करीब 100 करोड़ अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का फ्रीज डीए और एरिया देने का सर्कुलर अब तक यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। इसी वजह से यूपी में भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को एरिया मिलने में देरी यहाँ पर हो रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग में 29,000 नई भर्तियों का खाका हुआ है तैयार। पिछले 2 साल से कोरोना काल में बंद पड़ी जो भर्तियां हैं उसकी राह खुलने लगी है। वहीं नौकरी के इंतजार में बैठे लाखों बेरोजगारों को शिक्षा विभाग सौगात देने जा रहा है। बजट घोषणा की 29,000 भर्तियों का खाका विभाग ने तैयार कर लिया है। वह पदों का विभाजन करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वह दिवाली बाद नवंबर तक यहाँ पर 29,000 पदों पर भर्ती निकाल दी जाएगी। वही सरकार ने पिछले दो बार यहाँ पर शिक्षा विभाग में 60,000 की भर्तियों की घोषणा यहाँ पर पिछली बार भी की थी, जिसमें 31,000 पदों की जो भर्ती थी वो भी शामिल है। इसके अलावा 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। बीते 1 साल से बेरोजगार लगातार नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते नई भर्ती अटकी हुई है। हाल में ही शिक्षा महकमे में हुई बड़ी बैठक में भर्तियों पर निर्णय यहाँ पर लिया गया है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक के यहाँ पर 29,000 में 10,000 पदों के जो है वो कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस इसका जारी हो चुका है। वह जो विभाग है उन्होंने यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती के नोडल एजेंसी यहाँ पर बनाया है। अब अधीनस्थ चयन बोर्ड दिवाली बाद कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती को लेकर काम शुरू करेगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जो परीक्षा है उसमें 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 100 अंकों के होंगे। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में जो कंप्यूटर अनुदेशक है उसके 1,000 यहाँ पर टोटल जो भर्ती होगी उसमें 10,157 होगी। वही 10,000 सेकंड ग्रेड के टीचर होंगे, वही 6,000 फर्स्ट ग्रेड की और 1,000 विशेष शिक्षक और 461 प्रयोगशाला सहायक थर्ड ग्रेड और 461 पीटीआई थर्ड ग्रेड और 461 पीटीआई सेकंड ग्रेड की भर्तियाँ होगी। इसके अलावा 460 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के लिए ये भर्तियाँ यहाँ पर होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जरूरी खबर। व्हाट्सएप पर पैसा भेजना हुआ है और भी मजेदार, कंपनी ने लॉन्च किए हैं पैसों से जुड़े स्टिकर्स। व्हाट्सएप ने अपने पेमेंट मोड का उपयोग करने में विजुअल अपील को बढ़ाने के लिए पेमेंट भेजने के लिए कई तरह के स्टिकर पेश किए हैं। वही व्हाट्सएप ने पेमेंट से जुड़े कई तरह के स्टिकरों को एक पूरी यहाँ पर जो स्टिकरों की रेंज है वो यहाँ पर लॉन्च की है। वही व्हाट्सएप ने भारत में अपने यूजर्स को पेमेंट स्टिकर की इस पूरी श्रृंखला के लिए 5 भारतीय महिला कलाकारों चित्रकारों के साथ समझौता यहाँ पर किया है। वही व्हाट्सएप ने इसके लिए अंजलि मेहता, अनुजा पेटिकोड़े और नीता हुसैन और असिना सिल्वा और मिला फालूसिया के साथ अपनी साझेदारी इसमें आगे बढ़ाई है। ये स्टिकर पैक भारतीय कल्चर उनके जो कैरेक्टर है उसके पीछे महिला कलाकारों के लिए जश्न यहाँ पर मनाते हुए और जो अपनी कला के माध्यम से कहानियाँ जीवित यहाँ पर जीवंत करती है। व्हाट्सएप इंडिया के पेमेंट डायरेक्टर मनीष महात्मा का कहना है कि हमारा मानना है कि हर पेमेंट के पीछे एक कहानी होती है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 मिलियन यूजर्स को डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल करना और बड़े पैमाने पर वित्तीय संवेचना को बढ़ावा देना है। इसलिए हर यूजर्स को पैसा भेजने को और यहाँ पर अधिक प्रोसेसिंग बनाने के लिए हमने 5 कुशल भारतीय महिला कलाकारों के साथ सहयोग यहाँ पर किया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। 24 घंटों में भारत में कोरोना के आए हैं 16,300 नए मामले। मौतों के आंकड़ों में फिर देश की बढ़ाई है धड़कने। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जो पहले जो रफ्तार जो धीमी पड़ी हुई दिखाई दे रही थी अब वो यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 16,326 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान पूरे भारत में 766 लोगों की मौत हुई। हालांकि मौतों के आंकड़े में आए इस सवाल के पीछे केरल बड़ी वजह है, जहाँ पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों में यहाँ पर पुराने 563 मामले भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए मरीज मिलने के बाद अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या मतलब पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,41,00,000 पार हो चुकी है। वही अब तक देश में 1,53,00,000 के आसपास यहाँ पर एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 3,35,32,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वही अब तक कोरोना के 4,53,708 लोगों की यहाँ पर कोरोना के कारण भारत में मौत हो चुकी है। जिसमें अब तक भारत के अंदर 101 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा